कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि शिव के बारे में, उनके गुरु पद के बारे में किताबों में क्या लिखा है जो मुझको ज्ञान है। लेकिन जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, मुझको किसी ने नहीं कहा था और न मैंने किताबों से ही जाना था कि शिव गुरु होते हैं। शिव को गुरु मानने के बाद 1974 में 1982 तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु होती। दिन में मैंने कहा था कि आप तो शिव को गुरु मानते हैं, अब पहले अपने विचार पे निर्णय लेके। आज कोई भी शिव को गुरु मानता है, सामान्यतया वो निर्णय लेता है, सोचता है कि गुरु बना लेते हैं, शिव को गुरु बनाना है, वहां धोखाधड़ी का सवाल नहीं है। ठीक ही तो है कि शिव गुरु हैं, घर घर के बाबा हैं, उनके बारे में कहा गया है कि गुरु हैं वो। चलो भगवान भी मानते हैं तो गुरु भी बना लेते हैं। आप तो विचार करते हैं, विश्वास जैसी चीज में कदम बढ़ाते हैं शिव को गुरु मानने की दिशा में। मैंने तो जन्म में कहा कि पूरे अविश्वास, पूरी अश्रद्धा के बीच मैंने शिव को अपना गुरु माना था और 8 वर्ष तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे गुरु शिव हैं, क्योंकि मुझको लगता था कि शिव को गुरु मान के भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तरह तरह के प्रश्न मेरे मन में पैदा होते थे, बिल्कुल स्वाभाविक है कि पैदा होंगे। बताइए भाई राम, मैं किससे सवाल करता, कौन मेरे सवालों के उत्तर देता। आज तो बड़े मजे में प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रख दिया शिव सिद्ध परिवार सीतामढ़ी ने और प्रश्नों की एक लंबी सूची आ गई मंच पे। रखा लक्ष्मी यादव जी ने, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, भाई का भार तो भाई वहन करता है। लेकिन सोचिए तो जरा 1973 से लेकर 1982 तक मेरे मन में भी तो सवाल उठे होंगे। किससे मैं पूछने जाता कि हमने शिव को गुरु माना है, ऐसा हो रहा है, जरा बताइए तो मैं क्या करूं। और मैं उत्तर देने आज बैठा हूं, किसी ने मुझको सवाल का जवाब नहीं बतलाया और मैं उत्तर दे रहा हूं। आज आपके दूसरे गुरु भाई उत्तर दे रहे हैं, औरों के साथ तो हो सकता है कि उत्तर उन्होंने सुना हो मुझसे, मैंने किससे उत्तर सुना है? किसी को नहीं सुना। एक बात जान लें आप, मन में सवाल अगर पैदा हो जाए, आदमी के मन में प्रश्न अगर पैदा हो जाए, उत्तर है, उत्तर मिलता है। आपके मन में अगर सवाल पैदा हो जाए तो उत्तर मिलेगा। आप किसी से पूछें अथवा ना पूछें, वो प्रश्न आपको पागल किए रहेगा और उत्तर तक वो खुद ही पहुंच जाएगा। इसीलिए इसकी चिंता, इसके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए कि मंच पे सवाल भेजा था, उत्तर नहीं मिला। अगर आपके गुरु प्रश्नकर्ता के गुरु शिव हैं, तब तो उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर तो गुरु को देने होते हैं, गुरु देते हैं। और गुरु बोली से उत्तर देंगे तो काम नहीं चलेगा। आज का कोई गुरु अपने शिष्य को अगर बोली से समझाएगा तो शिष्य नहीं समझने जा रहा। कहां समझे हैं हम आप? बचपन से लेके बहुत दिनों तक तो समाज ने सिखलाया, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर एक आदमी को भाई समझो, दूसरे हर एक माता को माँ, अपनी माँ समझो, बहन समझो। बचपन से तो सिखलाया समाज ने। सुनते सुनते तो कान पड़ गए, व्यवहार में क्या है?
जब धरती पर 55 से लेकर 25 साल तक नीति की बातें सुनते सुनते कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह समाज आपको कहता है कि चोरी करो? कौन पिता अपने पुत्र को कहता है कि तुम चोरी की आदत डालो? कोई नहीं कहेगा अपने पुत्र को। सभी कहते हैं पढ़ा हुआ, झूठ ना बोले के चाहिए, ठीक से रहो, अक्सर काहे करता रहो। सभी माँ बाप कहते हैं। कहां असर पड़ रहा है? आज के उस मस्तिष्क पर नहीं असर पड़ रहा। तो गुरु वही मूर्ख गुरु होगा ना, जो बोल के निश्चिंत हो जाएगा। मूर्ख पिता होगा जो बच्चे को बोल के चुप हो जाएगा। पढ़त क्या नहीं का, स्लेट पेंसिल लो पढ़ो नहीं, वो स्कूल भेजेगा। बोल के नहीं रहेगा। वो बोली से अगर काम चल जाता तब तो कोई पिता खाली बोली के छोड़ देता नहीं, उस पर आगे की कार्रवाई करता है। वो बच्चे को स्कूल भेजता है, पढ़ने को मजबूर करता है, विवश करता है। गुरु शिष्य को ज्ञान उतारते हैं, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाने का उत्तरदायित्व लेते हैं। गुरु को करना पड़ता है। बोल के छोड़ देंगे वो तो समझते हैं बोलने से क्या हो जाएगा। उनको उत्तर देना पड़ता है और उत्तर बोध की स्थिति में देना पड़ता है, शब्दों की स्थिति से परे जाना पड़ता है। सवालों के लिए परेशान नहीं होना है भाई साहब। अगर गुरु आपके शिव हैं और मन में प्रश्न पैदा हुआ है, गुरु को संप्रेषित करें आप, उत्तर मिल जाएगा। हम लोग यथासंभव उत्तर देते हैं। वैसे भी तरीका यही है, प्रश्न तो गुरु से होने चाहिए, शिष्यों से प्रश्न तो हो नहीं सकते। तो आप कहेंगे कि शिव गुरु की चर्चा में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम क्यों शामिल किया जाता है? जब प्रश्न का उत्तर गुरु को देना है और यहाँ मंच पर बैठे सारे के सारे लोग शिष्य हैं, तो फिर ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव आके थोड़े ही उत्तर देंगे, शिव आके थोड़े ही उत्तर देंगे। हम लोगों को इसमें थोड़ी कठिनाई है। हम लोगों ने शिव को गुरु माना है, कोई हम लोगों की उपज नहीं है ये। हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, ये हम लोगों के मन का फितूर नहीं है। कई बार हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने अपने बाप दादों से सुना, हमारे समाज के जो विद्वान पुरुष हैं, विज्ञ लोग हैं, मनीषी हैं, आज के भी पहले के भी, उन लोगों ने कहा है कि शिव गुरु, और हम लोग उनके कहने पे शिव के शिष्य हैं। उनको एक अधिकार बनता है, समाज को एक अधिकार है। समाज ने कहा है कि शिव गुरु है और समाज की राय पे आपने शिव को अपना गुरु माना है, तो समाज को एक अधिकार बनता है। अगर सीतामढ़ी के लोग कह रहे हैं कि ये कॉलेज बड़ा सुंदर है, फलाना स्कूल बड़ा अच्छा स्कूल है, तो उन लोगों को ये अधिकार है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से वो पूछें, जानें, समझें कि सचमुच में स्कूल बढ़िया पढ़ाता है, हमारा स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, ये तो बच्चों से पता चलेगा। बच्चे बताएंगे कि स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है, बच्चों में आया ज्ञान बताएगा स्कूल कैसा। जब भारतीय जनमानस इस बात को कह रहा है कि शिव गुरु हैं, जब भारत का जनमानस इस बात को जानता है कि शिव गुरु है और हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बना लिया है, सिद्धांत उनके हम लोगों ने व्यवहार में उतार दिया है, तो उस जनमानस को यह अधिकार है कि शिव के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से वो जाने, समझे कि उसका यह वक्तव्य, उसकी यह बात, जनमानस के द्वारा कही गई बात कि शिव गुरु हैं, कितनी सही है, सचमुच में वे गुरु हैं अथवा नहीं है। हम लोग प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम इसी के लिए रखते हैं कि शिव शिष्यों से समाज प्रश्न करे, लोग प्रश्न करें, ताकि वो समझें कि उनकी राय पर उनके स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी सचमुच में पढ़ते हैं, वो मास्टर पढ़ाता है कि उनका वक्तव्य गलत है।
और इसीलिए हम लोग प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं कि फैसला तो आप करिएगा कि महादेव का चेला कैसा उत्तर देता है। फैसला इसीलिए आपको करना है कि राय आपने दी है कि शिव गुरुओं का गुरु है, जगत गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। जब राय आपने दी है तो निर्णय आप ही लीजिएगा कि आपकी राय कैसी है। और यह निर्णय तो विद्यार्थी में आए ज्ञान से ही पता लिया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हो जाए। रहना चाहते हैं और बिल्कुल रहने जैसा आचरण करते हैं और जाना पड़ता है, मन इस बात को समझता क्यों नहीं? सूरज ढलने के बाद चिड़िया अपने घर को स्वतः लौट आती है। कोई नहीं कहता कि अंधेरा हो जाएगा, तुमको दिखेगा नहीं, गौरैया लौट जाओ घोंसले को ना। और कम वक्त आदमी है 80 साल का हो गया है और कह रहा है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन ना बैठो, या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सिटी ऑफिस में करवा ले। 80 साल का हो गया और जगत की चिंता में एक बात भी वो नहीं सोच रहा है कि जाएंगे हम यहां से। रिटायर कर गए हैं लोग, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग रिटायर कर गए, अच्छी नौकरी से रिटायर किए हैं। रिटायर किए हुए भी 10-12 साल हो गए और मुझसे ज्यादा परेशान है मेरे धन के लिए वो लोग, मुझसे ज्यादा परेशान है घर के लिए वे लोग। हमने एक बार कहा काहे इतना फिक्राइल बनी के जगह आप चलो नहीं चाहिए जैसे थोड़ी मकानों का काहे ऐसा चिंतित बनी हुआ। कम वक्त चिड़िया को भी शाम होने के पहले ये पता होता है कि अंधेरा हो जाएगा, कैसे लौटेंगे घर को। जाने का वक्त आ गया है, चला चली की बेला है और मगन है आप धरती की ओर भागने को। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, मैंने अपने सरकारी कक्ष में भी इसको लिख के टांगा। एक शायर ने कहा नजर सुए कदम सुए मरकत। एक शायर ने कहा कि कदम सुए मरकत, सुए मन तरफ हमें क्या जो आंसू उजाले हुए हैं कि हम तो अंधेरों के पाले हुए हैं, सुमन तरफ कदम सुए मरकत, पांव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर, मतलब मन कब कदम सुए मरकत, पांव बढ़ रहे हैं मौत की ओर, कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कदम बढ़ रहे हैं कब्र की ओर और आंखें देख रही है दुनिया की ओर। चल रहे हैं पूरब, आंखें देख रही है पश्चिम। कदम सुए मरकत, पांव बढ़ रहे हैं कब्र की ओर। नजर सुए दुनिया, कहां जा रहे हो, किधर देखते हो? भाई जिधर चलिएगा उधर देखिएगा कि नहीं देखिएगा। यातायात का ऐसा ही नियम है ना, ट्रैफिक रूल्स ऐसा ही है ना। कदम सुए मरकत, देखिए इंसान की स्थिति, कदम सुए मरकत, कब्र की ओर पांव बढ़े चले जा रहे हैं, कब्र की तरफ पांव बढ़ रहे हैं। नजर सुए दुनिया और आंखें दुनिया की ओर देख रही हैं। ये साल कोतवा बीए में पढ़ फेल तो गई लोग, बड़ा चिंता बस सुबह से शाम पूछा कि बीए में फेल होने के लिए चिंतित है। नजर सुए दुनिया, कहां जा रहे हो, किधर देखते हो? भैया किधर जा रहे हो उधर देखोगे कि नहीं देखोगे? दुर्घटना तो ही जाएगी। हमारे मनीषियों ने देखा, हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा कि भौतिक तल पे केवल अंधेरा नहीं है। यहाँ दिन के उजाले में खिड़कियां बंद कर देने से अंधेरा जो छा जाता है वो केवल भौतिक तल पे नहीं है, फिजिकल प्लेन पे केवल नहीं है, मन के तल पे भी अंधेरा है। मन भी हमारा अंधकार में है और अंधेरे में सही स्थिति की प्रतीति नहीं होगी। अंधेरे में सही चीज को आप नहीं जान सकते हैं। सांप को रस्सी समझ लें तो कमबख्त काट खाएगा और रस्सी को सांप समझ लें तो भागने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
ठीक नहीं है। क्या आदमी की स्थिति है। हमारे ऋषियों ने, भारती हरि ने कह दिया, कई बार कहा है मैंने आपको, फिर दोहराता हूं। कई बार लोग कहेंगे महादेव को गुरु माने, चैनवे नहीं मिलता। ट्रेन में चढ़ जाइएगा, कहिएगा कि जी हम खड़ा होना चाहते हैं, कैसे खड़ा हो जमीन पर, तो ट्रेन से उतरिएगा तब न भाई, ट्रेन में चढ़े। भोग हम लोग नहीं भोग रहे, भोगाया जा रहा है। हम लोग सुख कहां भोगते हैं, सुख में हम लोगों को भोगता। और मन जब राजा होता है तब नो आराम है, मनवा गुलाम होगा तो आराम है। हम लोग कपड़ा कहां पहनते हैं, कपड़े हम लोग के मन को गुलाम किए हुए। हम लोग मकान कहां बनाते हैं, मकान में हम लोग को धर लेता है। जूता कहां आप खरीदते हैं, जूते हम लोग को धर लेता है। वह मालिक हो जाता है, हम लोग नौकर हो जाते हैं। हम लोगों के भोग के साधन हम ही को गुलाम बना लेते हैं। और जब भी गुलाम होते जाइएगा ना तो कष्ट बढ़ेगा, स्वतंत्रता छीन जाएगी, सुख खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगी। भर्तृहरि जी कहते हैं कि भोगा न भुगता वैमी व भुगता, गोरखनाथ के चेला। भोग को हम लोग कहां भोगे, अपने भोगा गए। इधर मैं बड़ा निश्चिंत था, 3-4 साल पहले मैंने एक स्कूटर खरीद लिया, लाइट ना लगा 100 रुपये। जब से खरीदा हूं स्कूटर मेरे लिए हेडेक हो गया। वही मेरा मालिक, परेशान रहता हूं कि कोई उठा के नहीं ले जाए उसको। स्कूटर अपने आराम के लिए मैंने खरीदा था, अब स्कूटर के आराम के लिए मैं जीता। मकान आप अपने सुख के लिए बनाते हैं, जीवन भर उसके सुख के लिए अब आप रहेंगे। वो तो बन गया, अपने सुख के लिए बनाया था ना आपने, हमने। जीवन भर उसी मकान के सुख के लिए जीना पड़ता है आदमी को। ऐसा नहीं है कि भोग गलत है। मैं पटने में सरकारी निवास में रहता हूँ, टेलीफोन सरकारी, गाड़ी सरकारी, ऑफिस में पंखा सरकारी, कारपेट सरकारी, टेबल सरकारी, कुर्सी सरकारी, लेकिन मोह कहाँ होता है। मेरी अपनी कलम खो जाए तो मन घोर हो जाता है, सरकार की कलम टूट जाए तो मन कुछ भी घोर नहीं होता। नाजिर बाबू कलम कीन के लेते आइएगा, साला कलम खराब हो गया। देखिए भोग तो उसी का भोग रहे हैं ज्यादा, अपनी कलम से हम लोग कहाँ लिखते हैं, पॉकेट में पड़ी रहती। भोग भोग रहे हैं सरकारी कलम का, और उसके खोने पर कोई दुख नहीं होता, उसके खराब होने पर कोई चिंता नहीं होती है, आराम तो उसी से मिल रहा है। मैं विगत 9 वर्षों से ऑफिस फ्लैट में रह रहा हूँ, बिहार सरकार का मकान है। 5 को 6 को 10 को फोटो में महादेव का और ईसा मसीह का और काबा मदीना का टांगे हुआ हूँ। मेरे ड्राइंग रूम में अधिकांश लोग गए हैं, देखा है उन लोगों ने। मेरे पिताजी ने भी मुजफ्फरपुर में मकान बनाया है। एगो काठी ठुकिएगा है साहस, कलेजा में काठी घुसेगी, कलेजा में। हे मकान के दीवार में छेद हो जाएगी, का कोयला तू। अगर मेरा बच्चा लिख दे पेंसिल से मेरे पिताजी के मकान में ना, तो मुझसे भय ना हो तो गोलियां चल जाए, कलेजा फट जाएगा। मेरे मकान के दीवार पर किसी ने लिख दिया, हो बाप जुल्म हो गया, पुजारा कराना पड़ेगा। उस साला मकान किसके काम के आ रहा है? साला मकान की नौकरी में तो हम जी रहे हैं, उसकी सुविधा में तो मेरे प्राण सूख रहे हैं। अपने सुख के लिए बनाया था ना। और जब भी मन गुलाम होगा दुख किसको होगा? ऐसा नहीं है कि भोग से भोग में गलती है। शिव भोगाधिपति कहे जाते हैं, भोग के अधिपति कहे जाते हैं। भोग देते हैं वो, लेकिन भोगने के लिए देते हैं, भोगाने के लिए नहीं देते वो।